वो लड़की अच्छी है और सुंदर भी है, पर वो अविश्वासी है। क्या मैं उससे शादी कर पाऊंगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार में जिसका नाम है सीकर्स डायरी। आज का विषय, क्या एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है एक अविश्वासी से शादी कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता? क्या ये सही है? तो पहले मैं डेटिंग के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। डेटिंग जो आज के समाज में कॉमन हो चुकी है। बाइबल के समय में डेटिंग नहीं थी। डेटिंग है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, शादी से पहले एक संबंध बनाना। तो अगर आप डेटिंग कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, मज़ा करने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। पर अगर आप डेटिंग कर रहे हैं कि आपको उस लड़का या लड़की से शादी करना है, फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आपको सीमाएं बांधनी पड़ेंगी। शादी से पहले कोई भी शारीरिक संबंध बनाना पाप है, गलत है। परमेश्वर उसकी अनुमति नहीं देता, बाइबल उसकी अनुमति नहीं देती। पर आप फिर भी अगर डेटिंग में जाना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी अगुवे के साथ बातचीत करें इस चीज़ के बारे में, जिनको आप इस चीज़ के बारे में बता पाएँ, जो आपके अगुवाई कर पाएँ क्या सही स्टेप है डेटिंग। पर अब मैं जानना चाहूँगा शादी के विषय में। क्या एक विश्वासी अविश्वासी से शादी कर सकता है और डेटिंग भी कर सकता है एक अविश्वासी के साथ? बाइबल के अनुसार ये गलत है। क्यों? पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे विश्वासी और अविश्वासी के बीच में। एक विश्वासी ज्योति में चलने वाला इंसान है और एक अविश्वासी, बाइबल बताती है कि अंधकार में रहने वाला व्यक्ति है। और दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, धार्मिकता का अधार्मिकता से क्या मेल, अंधकार का ज्योति से क्या संगति। एक अंधकार और ज्योति में कोई संगति नहीं हो सकती, वो अलग है। और एक विश्वासी ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है। दूसरा, नींव। एक विश्वासी की नींव प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर वो अपने जीवन को बनाता है। पर एक अविश्वासी की नींव पैसा हो सकता है, प्रेस्टीज हो सकता है, उसकी स्टेटस हो सकता है, उसकी पावर हो सकता है, उसके घर वाले हो सकते हैं, उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं वो हो सकता है। उसकी नींव, दो नींव पर एक घर नहीं बन सकता, वो घर जल्दी ही गिर जाएगा। दो अलग नींवें, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। तीसरा, दुनिया को देखने का नजरिया, दुनिया में जीने का नजरिया। एक विश्वासी बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस संसार में चलता है, इस संसार को देखता है। पर एक अविश्वासी इस संसार को शारीरिक अभिलाषाओं में देखता है, इस संसार को दुनिया की नज़र से देखता है। दोनों का नज़रिया अलग है। अगर हम बातचीत करें, अगर एक विश्वासी और अविश्वासी की शादी भी हो जाती है, दोनों के नज़रिए अलग हैं, दोनों की मूल्य सिद्धांत अलग हैं, क्या वो सही जी पाएंगे? एक विश्वासी मना करेगा कुछ करने में क्योंकि वो बिब्लिकली सही नहीं है, पर एक अविश्वासी कहेगा कि वो सही है। दोनों के मूल्य सिद्धांत अलग है, दोनों की नींवें अलग है, दोनों का काम करने का तरीका, जीने का तरीका अलग है। एक विश्वासी के लिए झूठ बोलना गलत होगा, अगर वो झूठ बोलता भी है तो वो अंगीकार करेगा, पर एक अविश्वासी के लिए वो छोटी सी बात हो जाती। अगर हम देखें, शादी कोई 2-3 साल का खेल नहीं है, 2-3 साल का कुछ समय नहीं जो आपने सिर्फ बिताना है, एक मोबाइल नहीं जो आपने 2 साल इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। शादी जीवन भर चलने वाला एक संबंध है। और अगर हम देखें तो बच्चों पर क्या असर होगा? एक विश्वासी बच्चों को परमेश्वर के भय में बाइबल के अनुसार बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर एक अविश्वासी अपनी सोच के अनुसार उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा। दोनों के सिद्धांत अलग होंगे और बच्चों के लिए बहुत गलत चीज़ होगी। तो हम बाइबल में अगर देखें, जब एक विश्वासी ने एक अविश्वासी से शादी की तो उनके साथ क्या हुआ? राजा सुलेमान, बाइबल में सबसे बुद्धिमान राजा कहा गया उसको, पर जब उसने अविश्वासी औरतों से शादी की, क्या हुआ? उसका पतन होना शुरू हो गया। अगर पुराने नियम में हम इजराइलियों को देखें, उनके पतन का एक कारण था अविश्वासियों के साथ शादी करना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना। जब बालम
इज़राइलियों को श्रापित नहीं कर पाया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। तो बालाम ने बालक को कहा कि इनको गिराने की एक ही योजना है कि इनका अविश्वासियों के साथ शादी हो जाए या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और इज़राइलियों ने वही गलती की और परमेश्वर का न्याय उन पर आया। हम जब विश्वासियों के साथ रहेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे को उठाते हैं, तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। पर जब हमारा संबंध अविश्वासियों के साथ होगा और ऐसा संबंध जो पूरी ज़िंदगी चलने वाला है, जिसमें हमें अपने दुख सुख बांटने हैं, जिसमें हमें एक साथ चलना है, तो हमारा विश्वास पे असर पड़ेगा। हमारा पतन भी हो सकता है जैसे सुलेमान का हुआ। अगर हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगा जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक जीवन साथी का। इंतज़ार करें, परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी रखा हुआ है और परमेश्वर सही समय पर उसको आपके जीवन में लेकर आएगा। इंतज़ार करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर जानता है क्या सही है आपके लिए। जल्दबाजी मत करें, परमेश्वर ने आपके लिए सही जीवन साथी रखा है। गलत निर्णय ना लें आकर्षित होकर जल्दबाजी में कि मेरी उम्र निकल रही है। इंतज़ार करें, परमेश्वर सही समय पर सही जीवन साथी आपके लिए आपके जीवन में लेकर आए। प्रार्थना करते रहें। आज का यही सवाल था, क्या एक विश्वासी अविश्वासी शादी कर सकता है? और उसका उत्तर है नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शालोम।